वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो पाकिस्तान का पीएसएल जो कि बड़े हुरूर और बड़े मान के साथ आईपीएल को देख के स्टार्ट किया था। वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लीग थी। हमने पता नहीं किसके मुंह से नहीं बुलवाया कि यहाँ तो दुनिया की सबसे तबाहकुन बॉलिंग होती है। ये अभी दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग है। सून जी आईपीएल को बीट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी हमने बातें की। और आज जिस जिस जगह पर पीएसएल है, पाकिस्तानी खुद इतने ज्यादा गुस्सा है। चलो कोई बाहर का ट्रोल करे तो चलो समझ आती है, बट पाकिस्तान के अंदर पीएसएल का इतना बड़ा फ्लॉप हो जाना फाइनल के टिकट्स के हवाले से एक बड़ी हैरान कौन सी खबर आई है। एक तो होता है ग्रुप स्टेज राउंड के मैचेस जो कुछ समझ आती है, फाइनल के टिकट्स के हवाले से बड़ी हैरान कौन खबर आई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, हम तो इसको ऐसे ऑन करते थे चलो कोई नहीं हमारा टूर्नामेंट है, अच्छा है। पाकिस्तान में भी लोगों ने इसको ऑन करना खत्म कर दिया कि भाई जिस तरह की थर्ड क्लास किस्म की मैनेजमेंट हो रही है, जो लोगों का रिस्पांस है, और पाकिस्तान के एक्स प्लेयर एंकर्स और क्रिकेट पे जो है ना नॉलेज रखने वाले लोग हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि पीसीबी ने ये सब कुछ क्या कर दिया पीएसएल के साथ, उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जय शाह ने जो है ना पीसीबी के साथ हाथ कर दी, और पीसीबी के चेयरमैन बड़ा गुस्सा है जय शाह पे, ये जय शाह ने हमारे साथ क्या कर दिया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, जैसे मैंने बोला बड़े हुरूर मान के साथ हमने शुरू किया, हर एक से बुलवाया, वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लीग। और आज जैसे हाल है वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लीग में उसके अपने बॉलर्स को मार पड़ रही है। मतलब हर हवाले से पीएसएल रमजान टूर्नामेंट से भी बुरी तरह फ्लॉप होकर रह गया बाबर भाई। जी हाँ, ये एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग एक सिचुएशन है जिससे अब हम गुजर रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत डिसअपॉइंट हैं पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर के, और हमने, आपको याद होगा हमारे व्यूअर्स को, हमने काफ़ी दिन पहले से इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी थी। इवन जब स्टार्ट हुआ था तो हमने कह दिया था, और बल्कि स्टार्ट से पहले ही हमने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये शायद पाकिस्तान की जो पीएसएल की हिस्ट्री है उसकी सबसे नाकाम तरीन पीएसएल 9 का सीजन होने वाला है। और अब हमारी ही इस बात को, हमारे ही इस प्रिडिक्शन को सेकंड किया है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने और एनालिस्ट्स ने, और उन्होंने बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान सुपर लीग को एक बिग फ्लॉप करार दे दिया है। बिग फ्लॉप ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतहाई पुअर मैनेजमेंट पाकिस्तान सुपर लीग को बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं कि एक नाकामी के दहाने पे ले आई है। उसमें दूसरी लीग्स तो खुद ब खुद इन्वॉल्व हैं ही हैं। ऑब्वियसली दूसरी लीग्स जब अच्छी चल रही हों तो आपको पता है कि फिर पीएसएल तो फिर आपको और बुरी लगेगी ना, क्योंकि आप अपनी क्वालिटी को गिरा रहे हैं। जब आपकी क्वालिटी गिरती है तो दूसरी लीग्स फिर उभर कर सामने आती हैं, और फिर आप मुद्दा डालते हैं कि जी ये सब कुछ आईपीएल की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ जो है वो आईएल T20 ने हमारा क्रिकेट तबाह कर दिया, वहाँ पे भी इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं। ऐसे T20 ने हमारा पीएसएल को तबाह कर दिया, वहाँ भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं। तो भाई आपको किसने मना किया है कि आप क्वालिटी क्रिकेटर्स को हायर करें, आप ऑक्शन को लेके आए, आप पैसा खर्च करें। अरे पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाला हिसाब किताब है। ये दुनिया पैसे पे चल रही है भाई। आप क्रिकेट में पैसे को लेके आए, ज्यादा पैसा करें। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, बस ये है कि आपके पास जिगरे की कमी है, आपके पास हिम्मत हौसले की कमी है। आप चाहते हैं कि आपकी अयाशियों पे वो पैसा खर्च हो, क्रिकेट के ऊपर वो खर्च ना हो। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस काबिल नहीं है, आपकी स्टेडियम्स उस काबिल नहीं है कि लोग वहां का रुख करें, और ऊपर से सिक्योरिटी के इतने बड़े मसले मसाइल कि आपको 3-3 घंटे कितारों में लग के स्टेडियम में आना पड़ता है। भाई कुछ अरसा तक तो लोग ये बर्दाश्त कर लेंगे, फैंस बर्दाश्त कर लेते हैं, थोड़ा एक्साइटेड होते हैं कि जनाब स्टार्ट है, चले पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है, तो हम जो है वो खुश हो जाते हैं कि ठीक है पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन भाई ये हमेशा तो नहीं चल सकता ना। अब लोग उकता गए हैं उस्मान। मतलब आपने देखा है, हमने भी देखा है कि किस तरीके से जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ती है आते और जाते हुए। और अभी मतलब सर्दियों में, पिंडी में देख लीजिए कितनी सर्दी है अभी भी, तो वहाँ पे रात के वक्त लोगों का आना, फिर उसके बाद फिर रमज़ान का बीच में आ जाना, उससे पहले इलेक्शंस का बीच में आ जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो अफेक्ट की हैं। और मिसमैनेजमेंट इतनी है कि देखिए अफगानिस्तान का एक नवीनुल हक था, वो भी चला गया, ठीक है।
आप श्रीलंका से किसी प्लेयर को नहीं ला पाए, ठीक है, आप जो है वो बांग्लादेश से किसी प्लेयर को नहीं ला पाए, मुकम्मल जो है वो वॉकआउट हुआ है। आपके प्लेयर्स कौन से हैं जो बिल्कुल क्रिकेट छोड़ चुके हैं? मैक्सिमम वो प्लेयर हैं, ठीक है, फर्नांडिस आ गए आपके पास, जेसन रॉय आ गए, ठीक है, चलिए मान लेते हैं कोई इक्का दुक्का प्लेयर्स आपके पास हैं जो ठीक है हाई क्वालिटी के, लेकिन वो भी वो हैं कि जो ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज के साथ अटैच्ड हैं। बाकी आपके पास मुझे बताएं कि कौन सा क्वालिटी इंटरनेशनल फिगर जो है वो इस पीएसएल में है। आप लोगों को मुतवज्जे करने में नाकाम हो गए हैं। लीग्स डे बाय डे प्रोग्रेस करती हैं, प्रॉस्पर करती हैं। आईपीएल को देखिए कहां से कहां तक पहुंच गई है। अब हजारों डॉलर्स, हजारों लाखों, मतलब क्या कहेंगे उसको, हजारों करोड़ रुपए में, हजारों करोड़ रुपए में फ्रेंचाइजीज बिकी हैं लखनऊ की, और आपको पता है कि चंद सीजन्स पहले लखनऊ की और गुजरात की, ठीक है, और मतलब हैरान कुन तौर पर इतना ज्यादा पैसा वहां पे आ गया। तो आप मुकाबला करें। आप कहते थे ना कि आप पीएसएल के आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी लीग है, तो आप मुकाबला करें। देखिए ये पहले मैं कह रहा था, आज राशिद लतीफ ने इसके ऊपर बात की है। वो कहते हैं कि ठीक है, ये हम नहीं कहते कि ये बिल्कुल ही खत्म हो गई है, वरना हम इसके ऊपर बात ना कर रहे होते। ऑब्वियसली एक लीग तो है, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अब वो लीग ऐसी है कि आपका कप्तान शाहीन, जो कि पहली ओवर में विकेट लेने का माहिर समझा जाता था, क्या हो गया उसको, क्या घुन खा गया उसको कि जनाब वो आखिरी ओवर में 14 रन नहीं बचा सका। आपका हारिस रऊफ 150 की गति से बॉल करवाने वाला, क्या हुआ उसकी गति को, वो कहां चला गया। मतलब हम जो कि मान करते थे एशिया कप 2023 से पहले, इवन हमारे भारतीय दोस्त जो थे वो हम जैसे लोगों की वजह से वो आ गए थे प्रेशर में, और हमें बुलाते थे अपने चैनल्स के ऊपर कि बताएं भाई हम इंडिया की बल्लेबाजी पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी का कैसे सामना करेगी। नसीम ऑब्वियसली एक बेहतर बॉलर है, अभी भी मैं समझता हूं शाहीन से बेहतर बॉलर है। और आपको याद होगा कि शुभमन गिल ने भी ये कहा था कि मुझे जिस बॉलर को खेलने में वाकई दिक्कत हुई है वो नसीम शाह है, वो शाहीन अफरीदी नहीं है। लेकिन हम चढ़ा देते हैं, हम ऊपर आसमानों पे खिलाड़ियों को चढ़ा देते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई ये लंबी रेस के घोड़े नहीं है, ये लंबी रेस के घोड़े नहीं है, ये आपको सर्व नहीं कर सकते, ये अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। और इसी वजह से अब पीएसएल का सत्यानाश हुआ पड़ा है जी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आपके, उसके फाइनल की टिकट्स नहीं बिक रही। फाइनल रख दिया है इन्होंने कराची में, और कराची वाले उकताए हुए हैं पीएसएल से। फाइनल रखना था लाहौर में रखते, फाइनल रखना था मुल्तान में रख देते, आपको कोई ना कोई वहां पे लोग नजर आ जाते। कराची वाले कहते हैं भाई जाए पीएसएल भाड़ में, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम महंगी महंगी टिकटें खरीदें। तो ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी एक रीजन है कि आपने अपने घर के मामलात देखने हैं या आप अयाशियां करेंगे। ये तो अयाशी है, पीएसएल तो अयाशी हो गई ना। बहरहाल अब बात करना शुरू हो गए इस पे, वसीम अकरम ने बात की है इसके ऊपर, जो है वो बड़े बड़े प्लेयर्स ने टिकट्स ना बिकने की रीजंस बताई हैं। उसमें सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा इशू है। सिक्योरिटी चेक्स लगा के 4-4 किलोमीटर पैदल चलवाते हैं आप लोगों को, और मुसीबत में डाला हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो अगर आपने आइंदा पीएसएल को कामयाब करना है तो पीएसएल को पाकिस्तान से बाहर करवाएं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इस काबिल नहीं है पाकिस्तान कि पीएसएल को नेक्स्ट करे, अगर करेगा तो वो फिर अगेन फ्लॉप ही फ्लॉप होती जाएगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक मैच का, अभी पिछले वीक मैंने पीएसएल का मैच देखा। अब पीएसएल का मैंने ऑनलाइन टिकट लिया है, 3-4 हज़ार का ऑनलाइन टिकट लेके फिर भी मैं 1.5 घंटा लाइन में खड़ा हूँ। मतलब ऑनलाइन टिकट लेके फिर भी 1.5 घंटा लाइन में खड़ा रहा हूं। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दो ही जगह से टिकट्स की आपको फिर कन्वर्ट करने हैं। ऑनलाइन टिकट लेके आपको, बड़ा पिंडी शहर है, इस्लामाबाद भी बड़ा शहर है, पूरे शहर में ये नहीं है स्टेडियम के आगे कुछ हो जाए, मतलब वो दूर, स्टेडियम से दूर वो सदर में जाके आपको वहां से ऑनलाइन टिकट लेने के बावजूद लाइन में खड़ो होना है। और उस लाइन में 2-2 ढाई-ढाई घंटे बाद आपका नंबर आता है, फिर आपने वहां से टिकट लेना है, फिर आपने गाड़ी या कुछ चीज पकड़नी है जो आपको स्टेडियम लेके जाए, वो भी उधर नहीं जाते, गाड़ी वाले कहते हैं रश है, रोड बंद है, फिर मजबूरन आपको उनको डबल पैसे दे के पहुंचना है।
फिर वहां आपको पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे। मैंने झंडा लेके गया, वो झंडे का डंडा निकाल दिया है कि भाई तुम डंडा नहीं लेके जा सकते, साथ झंडा लगाया हुआ। वो आप इमेजिन करें, पुलिस वाले ने वो भी निकाल दिया। अब वो झंडे से डंडा निकलेगा तो फिर वो झंडा क्या है, वो तो किसी काम का नहीं है, वो तो फिर किसी, मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस है। फिर आप वहां से अंदर जाके आपने पीएसएल का मैच देखा, बाहर आए हो, फिर कोई गाड़ी नहीं है, रोड बंद है जी, प्लेयरों ने जाना है। हमें खुद भी एक मैच में कितना मसला हुआ था, हम आगे चलते गए और कहीं तक तो पहुंचे जहां से रोड हो। ये हमारा इस तरह का पीएसएल का एक्सपीरियंस है, तो वहां हमने क्या आना मतलब है। हम अब जब आप कराची पाकिस्तान में के देख लें। मैचेस कवर करते हैं तो हमें अपनी गाड़ियां जो है वो यकीन करें जो हालात थे, मैं अपनी गाड़ी एक दोस्त के घर खड़ी करके आया और आके मैंने होटल के बिल्कुल करीब एक कमरा लिया। मैं और उस्मान हम दोनों वहां ठहरे हुए थे, माफ कीजिएगा स्टेडियम के बिल्कुल करीब। अब बिल्कुल करीब कितना था, तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला था। 3 किलोमीटर से कम फासले पे हमें होटल अवेलेबल नहीं था। उससे आगे वो बारकेड लगे हुए थे और उससे आगे हमने पैदल चलना था। और रातें बराते जनाब, जिस मेरे जैसे बंदे की नज़र कमज़ोर हो वो तो जा ही नहीं सकता। मतलब मैं, यकीन करें, मैं हर मैच को स्टेडियम में कवर कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस हेक्टिकनेस की वजह से मैं कहता हूं कि भाई मुझे स्टेडियम में जाना ही नहीं है। मतलब जिस एज में हम हैं ज़रूर धक्के खाने हैं वहाँ पे जाके। बेहतर यह है कि टीवी पे सामने बैठ के तो उस पर बात कर लें, इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल सही कह रहे हैं आप, मतलब ईजी नहीं है ना, एक्सेस ईजी नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अब हम कह तो रहे हैं हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, तो तब तो पूरी टीमें आई होंगी, तो फिर तो मुझे लगता है कि पूरा दिन लगेगा आपको लाइनों में लग के आपको स्टेडियम जाना पड़ेगा टिकट के लिए। पाकिस्तान के क्रिकेट फैन से पता नहीं पीसीबी कौन कौन सी कुर्बानियां मांग रहा है अपने, और दिहाड़ियां आप नहीं लगा रहे हैं, टिकटें आप दे रहे हैं। क्रिकेट का सत्यानाश किया हुआ है, हर चौथे दिन पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाता है, चेयरमैन बनता है तो वो चोरमैन बन जाता है। समझ नहीं आ रही पीसीबी का कब सुनी जाएगी। मैं तो हैरान हूँ, कोई क्वालिटी वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए तो बात समझ आए। यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो प्लांटेड आ जाता है, उसके बाद जाने का नाम नहीं लेता। बिल्कुल भाभी, एक और एंगल जो मेरे माइंड से निकल गया, मैं बात कर रहा था, देखें जो इंटरनेशनल स्टेज पे उसका कंपटीशन है, साउथ अफ्रीका लीग है, IL T20 है, बांग्लादेश का भी है, लीग का भी एक पोर्शन हो रहा था, वो तो चले इलादा है। मतलब कि जो इंटरनेशनल आप अपने अंदर के लोगों को नहीं आप ट्रैक कर पा रहे, वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है कि आप ना बाहर के हो ना अंदर के हो, आप कहीं पे भी अपने आप को प्लेस ही नहीं कर पा रहे हो, अपनी लीग को मार्केट ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपने बोला, अपने ऐसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ के प्लेयर नहीं ले पाए, तो आप मैक्सवेल और डेविड वार्नर के काम फिर हाफ देखोगे और फिर वो कहाँ से आएंगे, बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटिंग है। बहरहाल बाबर भाई, इसी से रिलेटेड जो चैंपियन ट्रॉफी की हम बातें कर रहे हैं, अब हम क्रिकेट फैन तो चाहते हैं चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में हो, हमें अपॉर्चुनिटी मिले, टीमों को कवर करें, एक्सपीरियंस अच्छो, बट हमें अपने ग्राउंड के हालात और ग्राउंड के बाहर जो सिक्योरिटी के हालात हैं, उनसे बड़ा डर लगता है कि भाई पीएसएल के लिए ये साफ होता है। तो जब वो टीमें आए फिर तो आप पूरा पूरा एक एक दो दो शेयर बंद करके रखते हैं। और वो बाबर भाई, बड़ा मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, मैं जाऊंगा दुबई, आईसीसी की मीटिंग होगी, जय शाह से बात करूंगा, ये वो, अब खबर आई है कि जय शाह आ ही नहीं रहे, तो ये मोहसिन नकवी के साथ हो गया। जय शाह ने बोला मैं तो नहीं आ रहा, वो बीसीसीआई का कोई सेकंड या थर्ड टीयर का वो आ रहा है बंदा, तो उससे मोहसिन नकवी क्या बात करेंगे। मतलब अनप्रोफेशनल लोग हैं ना बाबर भाई, मतलब आप क्या, मतलब मुझे तो हैरानी होती है कि ये छलांगे मारते रहते हैं, परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं होती। हमारे यहाँ शोबदेबाजी की बड़ी वो है ना, है शोबदेबाजी करो, परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड कुछ भी ना दिखाओ। और मैं हैरान हूँ, आप कह रहे थे ना कि वो पीसीबी छोड़ देंगे जो कुछ, हम ऐसा सोच रहे थे, नहीं, वो तो पीसीबी में भी उधर आईसीसी के पास जा रहे हैं। तो मैं हैरान होता हूँ बाबर भाई, इतनी पुअर मैनेजमेंट और थर्ड क्लास मैनेजमेंट की इंतहाई कर देते हैं, हद ही कर देते हैं ये पीसीबी वाले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले। बहुत ज्यादा दुख होते हैं, और अब एक्सपोज होकर रह गया है पीसीबी अनफॉर्चुनेटली, बहुत ज्यादा। बंदा क्या ही बात करे इस पे, जिस तरह के क्वालिफायर के टिकट नहीं देख रहे, एक्स प्लेयर्स बात कर रहे हैं। वसीम अकरम ने बोला यार, डेविड वार्नर दुबई की लीग खेलता है, वो अपनी फैमिली भी साथ लाता है, गोल्फ खेलता है, यहाँ तो आप प्लेयरों को नहीं खिला सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है ये पीएसएल के बारे में। काफी शुरू के सीजन में तो इंडिया में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, एक दो एक आधा चैनल कवर करता तो लोग देखते थे, अब तो इंडियंस इससे लाताल्की करते हैं कि पीएसएल क्या है, पीएसएल क्या चीज है, इस तरह का वो है बोरा। बहरहाल आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो सारा पीएसएल की फ्लॉपनेस वाला एपिसोड है, और पाकिस्तान के अंदर से जिस तरह से आवाजें आ रही हैं, जो लोग एक्स्ट्रा पॉजिटिव होते थे वो बेचारे भी थक गए हैं कि भाई ये आपने अपनी मिसमैनेजमेंट का ड्रामा बंद करो। और उसके अलावा
जो चैंपियन ट्रॉफी के मामले पे पीसीबी जय शाह से नाराज है, बीसीसीआई से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।